कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अली अल हुसैनी और अली बाबा ने वक्फ बोर्ड की तीसरी मीटिंग के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि इस मीटिंग में सभी मेंबर्स शरीक थे और कई अहम मुद्दों पर गुफ्तगू की गई और जल्द ही एक और मीटिंग की जाएगी और सब मिलकर काम करेंगे। नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी मीटिंग रही। बहुत सारे मैटर्स इम्पोर्टेंट डिस्कशन में आए हैं और बहुत सारे रेजोल्यूशंस भी पास हुए हैं। मैं सारे मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि सब आज शामिल रहकर बहुत ही अच्छी मीटिंग अल्लाह के फजल से आज हुई। चलो, हमने जो है एक्स चेयरमैन से सवाल किया कि पिछली मरतबा जो है जो मीटिंग हुई इसमें आप मौजूद नहीं रहे, तो उनका जवाब इस तरह से था कि एजेंडा जो है इन टाइम नहीं पहुंचा, तो हम चाय बिस्किट खाने के लिए यहाँ नहीं आ सकते। तो ये क्यों, क्या वजह से जो है एजेंडा टाइम पर नहीं पहुंचा? क्या इतला नहीं दी गई थी मीटिंग की? देखिए, इत्तला तो दी गई थी। सीईओ साहब अपना प्रोविज़न जो होता है देखकर मैं समझता हूँ ऑनलाइन गया, फिर वो हार्ड कॉपी पहुँचने में शायद एक आध दिन इधर उधर हुआ होगा, लेकिन वो ईद वगैरह भी आने की वजह से शायद इन लोग भी मकाम पे नहीं होने की वजह से उन तक पहुँचा नहीं। खैर, वो सब हो गया, अब तो मीटिंग चल रही है। तो आज कोई ख़ास बात जो है डिस्कस हुई है मीटिंग में? नहीं, बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कशन हुआ है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट मैटर्स लिए गए और बहुत सारे कमिटीज़ पे गुफ्तगू हुई। बहुत सारे फाइल्स जो अहम हैं पहले उनको देखा गया। आज पूरे दिन की मीटिंग थी, 5 बजे तक 6 बजे तक तकरीबन मीटिंग चली। सर, अब जो अलग अलग कमेटियाँ बनाने का जो प्लान चल रहा था, तो उस पर क्या जो है तरतीब बनाई गई है? नहीं, अभी बहुत सारे काम बाकी है, अभी बहुत सारा एजेंडा फिर अगली मीटिंग पे आएगा। अब हम जल्द से जल्द एक मेमोरिंग मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसमें बहुत सारा काम होगा। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो मीटिंग होगी इसमें हर मौजूद रहेंगे मेंबरान? इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह सब मिलकर काम करेंगे और यही मेरी उम्मीद भी है और सबसे इल्तिजा भी है। नसीर हुसैन ने कहा कि पिछली मीटिंग्स में सिवाय 2 मेंबर्स के सभी मौजूद थे। ये मीटिंग भी पूरा दिन चली और कई अहम मामलात को लेकर बात हुई। काफ़ी रेजोल्यूशंस भी पास किए गए और कोशिश है कि अगली दफ़ा 2 दिन की मीटिंग की जाए ताकि सभी पेंडिंग मसलों को हल किया जा सके। वक्त को लेकर मरकज़ी हुकूमत से भी बातचीत का इरादा है। अवाम में गलत फहमियाँ बहुत हैं, मगर 11 मेंबर्स का ये बोर्ड मिलकर काम करेगा और ख़ुसूसन ऐसे मुश्किल वक्त में जब वक्त पर इतना ज़बरदस्त हमला हुआ है। नसीर हुसैन ने मज़ीद कहा कि पर्सनल मामलात और इख्तलाफात को परे रख कर काम करने की ज़रूरत है और ऐसा ही हो रहा है। इस मौके पर दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी मीडिया से बात करते हुए खुश आइन मामलात का यकीन दिलाया। 2 मेंबर्स अवेलेबल नहीं थे, उनके कुछ ज़ाती चीज़ों में मसरूफ़ थे वो, तो इसीलिए आ नहीं पाए, लेकिन ज़्यादातर मेंबर थे वहाँ पर और बड़ी लंबी मीटिंग चली। बहुत इश्यूज़ थे और क्योंकि एक लंबे अरसे से मीटिंग नहीं हुई थी और बहुत सारे इश्यूज़ पेंडिंग थे, तो इसीलिए ज़रूरी था कि एक लंबी मीटिंग करें। लंबी मीटिंग में बहुत इश्यूज़ टेकअप हुआ, काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी बहस हुई, कैसा सुधार करना, कैसा आगे चीज़ों को ले जाना, कैसा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम हो रहा नहीं हो रहा उसको कैसा इंस्पेक्शंस करना, ये सारी चीज़ को लेकर डिटेल में डिस्कशन हुआ। काफ़ी रेजोल्यूशंस पास भी किए, काफ़ी पेंडिंग केसेस क्लियर भी किए और कल भी बैठना चाह रहे थे, क्योंकि सारे मेंबर्स बैठ नहीं पा रहे थे, तो अगली मीटिंग अगले हफ्ते 10 दिन में करेंगे। अब रिजॉल्व किएंगे, अगले हफ्ते जब मीटिंग होगी तो 2 दिन की मीटिंग हम नॉन स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पेंडिंग केसेस, पेंडिंग इश्यूज़ पूरे रिजॉल्व हम कर देंगे। अब वो होने के बाद में फिर आगे कैसा बोर्ड की बोर्ड को किस डायरेक्शन में ले जाना, कैसा तरक्की करना, कैसा इंस्टीट्यूशन बिल्डअप करना, उसकी भी आगे बातचीत करेंगे। जैसे आज वक्फ एक्ट को लेके कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं वहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे, तो उसको भी लेके हम लोगों ने आपस में बातचीत की है यहाँ पे। तो सरकार से भी हम लोग आने वाले दिनों में बातचीत करेंगे कि कैसा इन चीज़ों को हम इसको टेकअप करें, ना टेकअप करें, क्या सरकार का एडवाइस क्या रहेगी, सरकार किस तरीके से वक्फ एक्ट को देखती है। अब पार्लियामेंट में तो जो पास होना था, पास उनको करना था कर दिए, लेकिन सब्सिडीज़ भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, काफ़ी मसले काफ़ी सीरियसली उसको उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट में। इन तमाम पहलुओं से देखना पड़ेगा और सरकार का इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़रूरी है। तो ये आवाम में क्या फैला है, कैसा फैला है मुझे पता नहीं, लेकिन 11 मेंबर का बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं और सबको मिलके कौम के लिए काम करना है, इदारों के लिए काम करना है, वफ़ के लिए काम करना है। और ख़ासकर जब वफ़
के ऊपर इतना ज़बरदस्त अटैक राइटिस्ट फोर्सेस से हो रहा है, जब इतना ज़बरदस्त अटैक VHP, बजरंग दल, भाजपा से हो रहा है, तो इस वक्फ इदारों को हम कैसा प्रोटेक्ट करें, कैसा उसको आगे बढ़ाएं, उसका फ़ायदा कैसा हम लोग पूरी कम्युनिटी को हम करवाएं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर्सनल इख्लाफात जो होते हैं, यानी तो पर्सनल एम्स एंड एम्बिशंस होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, इसको हम लोग को बाजू में रख के हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि हम वफ़ के लिए काम करें, क्योंकि अल्लाह सबको मौका नहीं देता। जो जिसको मौका मिलता है वो नसीब वाले हैं, और वो लोग जो है उस मौके का पूरा फ़ायदा उठा के कौम के लिए काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि राइट डायरेक्शन में आज मीटिंग हुई, सारे लोग जो हैं काम करने के लिए रेडी हैं और काम करने की कोशिश भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड में हमारे खालिद साहब सीनियर हैं, रियाज साहब एक्स चेयरमैन हैं, बाद में आलिम हमारे तनवीर हाशमी पीरा हैं, पूरे भी एक्सपीरियंस हैंड बोर्ड में अच्छे हैं इससे। लेकिन तुमने मालूम हुआ था कहीं को ऐसा हुआ का तो सबको मालूम है, न्यूज़ को तुम्हें हमारे से ज़्यादा तुमने मीडिया वाला कुछ मालूम है वो कहीं को हुआ ऐसा करते। एक्चुअली चेयरमैन इलेक्टेड हमारे गैर एब्जेंट में हुआ उसको हंसते हमें ज़रा नाराज़ थे। अब सब भी बड़े आदमी बैठ को बात करी, इंशाल्लाह मीटिंग चलती। पूरे कर्नाटक के वक्फ के इदारे में जो जो प्रॉब्लम्स है जल्दी से जल्दी कितना जल्दी होता उतना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज कोई अहम फैसला लिया गया है जो डेवलपमेंट जो बताना चाह रहे हैं आप लोगों से आज की मीटिंग के ताल्लुक से जो फैसले लिए? बहुत रूटीन मीटिंग होती रहती है, बहुत सारे इदारे के पेंडिंग थे, हमारे मैनेजिंग कमेटी पेंडिंग थे, इंक्वायरीज पेंडिंग थे, बाइलास पेंडिंग थे, सब भी अल्हम्दुलिल्लाह कितना हुआ सब्जेक्ट हमने अब तक अभी हमें पूरा करें। इंशाल्लाह आने अब हफ्ता नहीं तो फिर हर एक मीटिंग फिक्स होने वाला है डेट, उसमें है सब्जेक्ट क्लियर करते हैं। तो अभी सब स्मूथ चलेगा काम? हम तो कभी स्मूथ ही चलता बोर्ड, और ये बार के बोर्ड में बहुत एक्सपीरियंस हैंड है हमारे साथ। हमने उम्मीद है हिंदुस्तान में कर्नाटक नंबर 1 बोर्ड हो सकता है। उसमें साथ हमारे मिनिस्टर जमीर अहमद साहब भी सपोर्ट करते हैं। उन्होंने भी बजट में हमारा वफ़ को तकरीबन 500 करोड़ रुपए बजट लाग दें वफ़ वास्ते, 5000 करोड़ माइनॉरिटी को खुसूसन वफ़ के लिए पेश इमाम का मौजाना का दरमा इंक्रीज करने के लिए भी उन्होंने बजट में हमने पैसा दिलाए। अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस हुकूमत में हमारे मिनिस्टर जमीर साहब रहने की वजह से अच्छा बजट भी मिला, बोर्ड भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। मीटिंग में तो ऐसा तो क्या भी हमें पहले से नाराज़ थे नहीं, अब भी नाराज़ नहीं जाएगा, लेकिन जो सब्जेक्ट लाए थे बोर्ड के सामने इसके आगे की मीटिंग में वो पब्लिक के खिलाफ थे, वो नहीं आना चाहता। आगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में इम्प्लीमेंटेशन पूछे थे, वो सब्जेक्ट हमें डिस्कस नहीं कर सकते भी। मैटर हैज बीन सब्जुडाइज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, लेट विल वेट फॉर द आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, देन विल टेक अप द सब्जेक्ट। वो बोल को इसलिए हमें ज़रा कई बार की मीटिंग आज तो मीटिंग हुई वो डिस्कस नहीं। आज की इस मीटिंग में चेयरमैन साहब और मेंबर सब मौजूद रहे, तो क्या कोई फैसले लिए गए हैं? हम बहुत सारे कमिटियाँ कंस्टिट्यूट करे, बहुत सारे NOC इशू करे, शादी महलान के हो, स्कूल बिल्डिंग के हो अप्रूवल्स दिए, ऐसा बहुत सारे चीज़ें। सुबह से बैठे एक शाम से बैठे 10:30 से अभी 7 घंटे तक बैठ कर अभी निकल के आ रही। इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छे काम करने हर एक मेंबर भी तैयार हैं, ऐसा नहीं कोई या नहीं वक्त निकाल को बैठ रही। इंशाल्लाह आगे भी चल के इसका नाराज़गी और ये इख्तलाफात नहीं वो ऐसा क्या भी नहीं, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं था, लेकिन जो सब्जेक्ट लाए थे उसके बारे में नाराज़गी थे, उसके तक नहीं कर।